राजनीति में अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है उसके बाद उसको लेकर अब बहुत सारी चीज़ बनेंगी, बिगड़ेंगी, बहुत सारे नेता यहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगे, तमाम तरह के दल जो हैं वो अब शायद एनडीए या फिर इंडिया की तरफ अपना रुख करेंगे। और जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, वो भी किसी के साथ में खड़े हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से आपने जिक्र किया लोकसभा चुनाव को लेकर, तो बनारस से केजरीवाल बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि वहीं पे पहले से ही आरएलडी में जिस तरीके से कह सकते हैं और सपा के नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का में। अब लगातार यहाँ पर सभी पार्टियां 2024 के चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव होता है। यहाँ पर पार्टी नेता अपनी ताकत दिखाती हुई नजर आती हैं कि वही सर्वश्रेष्ठ हैं और इलेक्शन कैंपेन में कई बड़े बड़े वादे यहाँ पर किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में आए तो उन्होंने कई सारे वादे करे अपने आगे आने वाले सालों के लिए। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल, यानी वो खुद से कंफर्म कर चुके हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और इस बार 400 के पार वाला जो उन्होंने जुमला छोड़ा है और फिर दोबारा कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कारक साबित यहाँ पर होने वाला है। लगातार इस चीज पे फोकस है कि इस बार एनडीए 400 पार करेगी, लेकिन क्या एनडीए यहां पर 400 पार कर पाएगी? क्या बीजेपी पिछली 2 बार के रिकॉर्ड यहां पर तोड़ पाएगी? इस समय दिल्ली में सियासी घमासान जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर लगातार ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी टीम है, सभी जांच में लगी हुई हैं। हर मंत्रालय एक नए आरोप में रोज फंसता हुआ नजर आ रहा है। हर मंत्री को शक की निगाहों से देखा जा रहा है कि कहीं इन्होंने कहीं ये घोटाला तो नहीं कर दिया, और आम आदमी पार्टी उसको बीजेपी की साजिश का नाम देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव यहां पर है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ की जा रही है। लेकिन यहां पर लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल हार मानने वाले नहीं है। कई सारे समन उनको आ चुके हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको और उनकी पार्टी को यह पता है कि अगर वो ईडी के सामने पेश होंगे तो उनकी गिरफ्तारी यहां पर हो जाएगी, और अगर उनकी गिरफ्तारी यहां पर हो गई तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कई बड़े फैसले भी ले सकती है। यहां पर संजय सिंह को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, हालांकि वो अभी जेल में है। यहां पर आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो या फिर राघव चड्ढा को फिर दोबारा यहां पर लोकसभा चुनाव में उतारने की बात की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला खुद अरविंद केजरीवाल यहां अपने ऊपर भी ले सकते हैं। साल 2014 में आपने देखा कि वो वाराणसी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। 2019 में भी यहाँ पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं वाराणसी में, लेकिन यहाँ पर बड़ी हार मिलती है। लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2024 में वो फिर दोबारा यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अपना सीएम पद तक उन्हें यहाँ पर छोड़ना पड़ सकता है। यानी बहुत सारे विवाद दिल्ली में है, बहुत सारे सवाल अभी लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे के खिलाफ नए नए बयान दे रही है, एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे 2 साथी हमारे साथ मौजूद हैं, अमन सर और सिराज मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अमन सर से पूछेंगे कि क्या यहाँ पर गिरफ्तारी की वजह से अरविंद केजरीवाल अपना पद गंवाएंगे, या फिर वो लोकसभा चुनाव के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, या फिर लोकसभा चुनाव में वो वाराणसी से उतरेंगे जैसे पिछली बार उतरे थे? भले ही उनको जीत नहीं मिली, लेकिन क्या ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक वो खेल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल राजनीति में अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है उसके बाद उसको लेकर अब बहुत सारी चीज़ बनेंगी, बिगड़ेंगी, बहुत सारे नेता यहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगे, तमाम तरह के दल जो हैं वो अब शायद एनडीए या फिर इंडिया की तरफ अपना रुख करेंगे। और जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, वो भी किसी के साथ में खड़े हुए नजर आएंगे। तो यही राजनीति, यही पॉलिटिक्स है और यही राजनीति का कह सकते हैं करने का अंदाज भी होता है कि जब आपको सही मौका मिले, आपको सही मौके की तलाश में जब आप रहते हैं तो जैसे आपको अवसर मिलता है तो आप उसके ऊपर जो है फैसला करते हुए नजर आते हो। आप दिल्ली की बात करें, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ पर मजबूत नजर आती है, जिस तरह से उनका कद लगातार मजबूत हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को जो है परेशानी ज़रूर हो रही है कि अगर उनके हाथ से दिल्ली की सत्ता यानी कि जो राज्य सरकार है वो तो पहले उनकी यहाँ पे बन नहीं पा रही हैं, वहीं अगर
अगर सांसद भी उनके जो है हाथ से निकल गए तो उनके लिए बड़ी बड़ी परेशानी हो जाएगी। जिस दिल्ली से वो केंद्र की सरकार चलाते हैं उसी दिल्ली में उनके जो सांसद चले गए, उनके पास से राज्य सरकार चली गई, एमसीडी चला गया। तो यही बात लगातार आम आदमी पार्टी भी कहती है कि भाई हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, उनको बीजेपी उठाकर जेलों में बंद कर रही, लगातार ईडी के जरिए दबाव बना रही, कभी क्राइम ब्रांच, कभी सीबीआई, हर तरह से कहीं ना कहीं हमें परेशान करने की बात कही जाती है। और आपने देखा कि एनडी गुप्ता के घर पर जिस तरह छापेमारी होती है, जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और जिस तरह से उनके घर में छापेमारी तो होती है, लेकिन किसी भी तरह की कोई कमरों में जाके या कोई ऐसी चीज़ों को नहीं तलाश किया जाता। तो क्या सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को जो है बदनाम किया जा सके। आतिशी जो मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, यही बात वो कहती हुई नजर आती है कि जिस तरह से क्राइम ब्रांच आती है और अपने हाथ में एक चिट्ठी लेकर आती है, कहती है भाई ये चिट्ठी हम जो है केजरीवाल को सौंपेंगे, जिसमें कोई भी धारा का जिक्र नहीं होता है, कोई भी जो क्राइम का जिक्र नहीं होता है। तो ऐसे में जो एजेंसियाँ हैं उनको भी एक तरीके से क्या अपनी मुट्ठी में पूरी तरह से अब कैद रखना चाहती है बीजेपी। और यही बात लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस तरह से दिल्ली में उनकी स्थिति मजबूत है, पंजाब में वो ताकतवर हो रहे हैं, उससे बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है कि अगर ये 2-3 राज्य उनके हाथ से निकल गए तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर तो यूपी से लेकर बिहार तक बीजेपी भले ही ये कह रही है कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं, हम आसानी से जीत लेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि यहाँ पर उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। क्योंकि लगातार जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपने दलों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी का क्या दिल्ली में जो रुतबा रहा है, ताकत रही है, 14 में भी सातों के साथ उनके जो एमपी हैं यहाँ चुने जाते हैं, 19 में भी यही होता है, तो क्या 24 में अब इसके ऊपर ग्रहण लगता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर रोक लगती हुई नजर आएगी? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि हमारी ताकत को देखकर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी घबराई हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ताकत को देखकर बीजेपी घबराई हुई है। अगला सवाल सिराज से करेंगी कि क्या यहाँ अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप को लेकर और क्या अपने बाकी मंत्रियों को लेकर ये सोच रहे हैं कि उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए? क्योंकि जो दिल्ली में यहाँ पर साबित हो सकते हैं बीजेपी की हार के लिए, क्या वो लोकसभा चुनाव में भी साबित होंगे? जी देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया लोकसभा चुनाव को लेकर, तो बनारस से केजरीवाल बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि वहीं पे पहले से ही आरएलडी में जिस तरीके से कह सकते हैं और सपा के बीच संघर्ष चल रहा है और उसमें कांग्रेस भी है। तो मुझे लगता है दिल्ली से ही जो होगा आम आदमी पार्टी का होगा, पंजाब से होगा, क्योंकि केजरीवाल पर जिस तरीके से ईडी का शिकंजा हो रहा है, कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी वो समझते हैं कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और एक मुख्यमंत्री का, खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना ईडी के लिए भी इतना आसान नहीं है। और अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी जानते हैं और समझते हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो शायद लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को, कह सकते हैं, गिरफ्तार जरूर होंगे, लेकिन उनकी पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा और लोग जो है उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है, वहां पे भी लोग इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे और देखना शुरू करेंगे। तो शायद आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा कह सकते हैं प्लस पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर वो सिराज कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में और उभर के आए। लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत यहाँ पर आम आदमी पार्टी की हुई थी कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन अब खुद ही उनका हर एक मंत्रालय भ्रष्टाचार के आरोपों में है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि लोकसभा चुनावों में उनकी इमेज को बढ़ाएगा या फिर केजरीवाल को एज अ सीएम या फिर एज अ पार्टी लीडर घटाएगा? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल लगातार या उनकी पार्टी ये बात कहती रही है कि बीजेपी लगातार ये कोशिश में है कि इस तरह से आम आदमी पार्टी का जो लगातार ताकत है उसको कमज़ोर किया जाए। क्योंकि ईडी के ज़रिए हम देख रहे हैं लगातार उनके ऊपर दबिश, और आज चूँकि सुनवाई भी है उनके ऊपर कि क्या जिस तरह से उन्होंने 5 समन तकरीबन ईडी के जो इग्नोर किए हैं, तो क्या ऐसे में उनके ऊपर कोई कार्रवाई बनती है? क्या अब कोर्ट के ज़रिए उनकी गिरफ्तारी को तय किया जाएगा? तो इसी को लेकर आज बहुत तेज़ चर्चाएँ भी है, राजनीति लगातार होती हुई दिखाई पड़ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ से बच पाएंगे। इसके अलावा जो थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर 6वां या 7वां अगर समन आएगा तो क्या वो भी जैसे हेमंत सोरेन ने फैसला किया, क्या वहां पे भी सीएम बदली हो सकती है? क्या बड़ा प्रभाव पड़ेगा दिल्ली में? देखिए, अभी तो खैर ये अब कोर्ट तय करेगा कि किस तरह से आने वाली कार्रवाई होती है, लेकिन हाँ, इसके बाद भी अगर कोई समन आता है तो बाकी उनको जाना पड़ेगा। देखिए, ईडी एक संवैधानिक संस्था है, उसके साथ में अगर कोई जो सवाल वो चाहती है पूछना आपसे, तो आपको जाकर बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। लगातार आप इसको इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है वो ये खराब होती जाएगी। क्योंकि आप आखिर क्यों ईडी के सवालों से बचना चाहते हो, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जब आपने कोई गलती नहीं की, आपने कोई जो रणनीति जो कह सकते हैं कि कोई खामी नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप क्यों बच रहे हैं? और लगातार यही बात कही जा रही है। बीजेपी के जो तमाम सारे नेता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदारी की दुहाई देते हैं, अपनी सरकार को बहुत बढ़िया से तरीके चलाते हैं, तो ऐसे में चाहे उनसे ईडीआई पूछताछ करे या फिर सीबीआई करे, उनको डर किस बात का? और देखिए, ये वो देश रहा है जहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े ओहदों पर रहते हुए लोग भी ईडी का सामना करते हैं, उनके सवालों
सवालों का जवाब देते हैं। राहुल गांधी को आपने देखा कि उनके ऑफिस जाते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। सोनिया गांधी को भी आपने देखा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये साबित करना चाहते हैं कि जो भी ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है या उनके बारे में जो भी उनके सवाल हैं वो सारे गलत हैं, मैं ईमानदार हूँ, उन्होंने खुद से ये चीज़ तय कर ली है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है उनके खिलाफ जा रही है। उनको ऐसा लगता है जो तमाम जो सियासी के जो जानकार हैं कि उनको जाना चाहिए, बात करना चाहिए और जो भी सीबीआई जो ईडी पूछना चाहती है उसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईडी का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर देना होगा और आज उनकी यहाँ पर सुनवाई है, वहाँ भी देखना होगा कि उनकी सुनवाई में क्या होता है और क्या अब दिल्ली में लोकसभा चुनाव के तौर पर क्या आम आदमी पार्टी अपनी ताकत बढ़ा पाएगी, क्या यहाँ पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कह लीजिए एनडीए बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल खड़े उतरेंगे या फिर उनकी पार्टी अब और गहरे संकट में लोकसभा चुनाव से पहले जाएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।